नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। यमुना मैया की जय के साथ पीएम मोदी ने शुरू किया भाषण। कहा, जिनको दिल्ली के मालिक होने का घमंड था, उनका सच से हुआ सामना। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर परिवार जन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए सिर झुकाकर नमन करता हूँ। वहीं पीएम बनने की ललक और सीएम भी न रहने की कसक अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, शिंदे की राह पर जाएंगे भगवंत मान, उनकी कुर्सी पर केजरीवाल की नजर। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, पहली बार देश के 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार। दिल्ली जीत के बाद बीजेपी आरएसएस का क्या है मास्टर प्लान। जहां विरोध हुआ, संत प्रेमानंद ने वहां से गुजरना किया बंद, आश्रम पहुंचने का बदला रास्ता। महाकुंभ में भारी भीड़, 4 किलोमीटर का लंबा जाम, मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त, वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी। इतना ही नहीं, पहली बार राजस्थान के सीएम भजनलाल सेक्टर 6 स्थित राजस्थान सरकार पवेलियन पर कैबिनेट बैठक करेंगे। जीत के जश्न में आतिशी ने किया डांस तो आम आदमी पार्टी की बागी स्वाति मालीवाल भड़की, बोली सारे नेता हार गए और ये बेशर्मी का प्रदर्शन। दिल्ली चुनाव परिणाम, मां के अपमान का लिया बदला। संजीव दीक्षित ने खुद न जीत कर भी केजरीवाल को दिया एक धक्का। प्रयागराज महाकुंभ में उठी आवाज, गंगा के लिए राम मंदिर जैसे आंदोलन की जरूरत। महाकुंभ से आ रहे 2000 नागा साधुओं का वाराणसी में होगा प्रवेश, प्रशासन ने की पूरी तैयारी। बजट से पहले शुभेंदु अधिकारी का तंज, बोले लक्ष्मी भंडार में सिर्फ 500 बढ़ाएगी तृणमूल, भाजपा आएगी तो मिलेंगे 3000। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का अंतिम पूर्ण बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर न केवल जनता बल्कि विपक्षी दलों ने भी भारी उत्सुकता है। 260 करोड़ रुपए संपत्ति के मालिक, अमेरिका में 4 घर, दिल्ली के सबसे अमीर विधायक, दिल्ली के शकूर बस्ती सीट पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन को हराकर जॉइंट किलर बने बीजेपी के उम्मीदवार। कर्नल सिंह की पढ़ाई महज 10वीं तक, लेकिन उनकी संपत्ति का अंदाजा सुनकर सभी लोग चौंक गए। अमेरिकी पॉडकास्टर का दावा, पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने से पहले रखूंगा 72 घंटे का व्रत। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन भारत आने वाले हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेंगे। इस बारे में उनसे इंतजार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के गहरे जटिल इतिहास, उसमें पीएम मोदी की भूमिका के बारे में जानना बहुत दिलचस्प होगा। पीएम मोदी अक्सर उपवास करते हैं, मैं भी उपवास करता हूं। मैं भारत पहुंचने से पहले 48 से 72 घंटे का उपवास रखूंगा। दिल्ली चुनाव को लेकर कुमार विश्वास ने कर दी मन की बात, बोले अपने शीश महल में बुलाकर महिला का अपमान करने वाले दुर्योधन का नाश आज पूरा भारत देख रहा है। कभी पढ़ाई लिखाई में अव्वल, अवध राजनीति में रह गए पीछे, यूपीएससी की तैयारी कराने वाले ओझा सर खुद नहीं निकाल पाई ये टफ एग्जाम। दिल्ली में प्रचंड जीत से गदगद भाजपा नेता शुभेंदु ने सीएम ममता को दी चेतावनी, कहा 2026 में बंगाल की बारी। गाजा युद्ध विराम समझौता के तहत 5वीं अदला बदली, 3 इजरायली बंधकों के बदले 183 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। गाजा में 15 महीने तक बंधक रहने के बाद बैंकॉक पहुंचे थाईलैंड के 5 नागरिक, हमास ने किया रिहा। ट्रंप के निशाने पर अब ब्रिटिश घराना, अमेरिका से प्रिंस हैरी को डिपोर्ट करने की तैयारी, बोले कानून सबके लिए समान। बिहार को करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। गोरखपुर से ट्रेन से बेतिया पहुंचेंगे रेल मंत्री। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पैर की मांसपेशियों में चोट के कारण चीन में होने वाली बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सली, 2 जवान शहीद। सलमान खान ने भतीजे अरहान को पॉडकास्ट में
हिंदी नहीं बोलने पर फटकारा, बोले शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदी नहीं जानते। उन दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए जो पूरी तरह से हिंदी बोलते हैं। छावा रिलीज से पहले पटना पहुंचे विक्की कौशल, लिट्टी चोखा खाकर कहा गर्दा उड़ा दिया। नवाजुद्दीन की फिल्म आई एम नॉट एन एक्टर का ट्रेलर रिलीज कैलिफोर्निया में होगा भव्य प्रीमियर। You can sit on that chair there. Yeah, that one. Your co-actor is on the Zoom call. Yes. Hey, what's going on? Just check. तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।